राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। जनक राज और उन्हें ले गए संग बुलाई है। पूरी फिर भीतर से सजवाई है। आज जिस समय जनक जी लेकर के गए, महाराज जनक ने बड़ा स्वागत और सम्मान किया। जनकपुरी को नव दुल्हन की तरह सजाया। धीरे धीरे जब स्वयंवर का दिन आया तो ये प्रमाण मिलता है कि राजसभा तक वो धनुष पहियों वाली गाड़ी पे लाया गया और इधर जब लेकर के आए हैं धनुष को रख दिया तो बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े क्षत्रिय, बड़े बड़े वीर आ पहुंचे। उन्हीं सब के बीच में भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र भी पहुंचे हैं। गोस्वामी तुलसीदास तो ये कहते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देखी सकल नर रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देखी सकल नर नारी। रंग भूमि में जब सीता ने पैर रखा तो नर नारी मोहित हो गए। लेकिन एक जगह ये भी लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि मोहे न नारे नारी के रूपा पन्यागार जय चरित अनुपा। नारी कभी नारी को देख करके मोहित नहीं होती, ये हकीकत है। चाहे कितनी सुंदर बहू आए, मोहल्ला टॉप बहू आए जाए, लेकिन जब बूढ़ी अम्मा देख के आए, हे जी तुम्हारी कसम बहू बहुत सुतरी है, बहुत नीकी है, लेकिन नेक नाक पकौड़ा जैसी है। कितनी सुंदर बहू हो, बहू तुम्हारी किस्म बहुत सुंदर है, एकदम मलूक लगत है, लेकिन ऊपर वालों ओठने को ऊपरा से लगत है। मोटो मतलब थोड़ी में थोड़ी कमी जरूर निकाल दिए। तो मोहे न नारे नारी के रूपा ओ पन्यागार जय चरित अनुपा। नारी कभी नारी को देख करके मोहित नहीं होती। इधर रंग भूमि जब सिय पगुधारी, पगुधारी भगवान श्री राम का भी नाम था।
बोले ये नाम कैसे पड़ गया? एक कवि तो ये कहता है कि जब से नारे अहिल्या तारी तब से नाम पढ़ो पगोधारी। और कुछ लोग इस जगह पे शंका भी कर लेते हैं तो उन लोगों के लिए कि भृगु ने लात छाती पे मारी और तब से कहते थे पगुधारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देखी सकल नर नारी। कहने का मतलब ये है कि नारियां भगवान श्री राम को देख करके मोहित हो गई और जो नर थे वो सीता को देख करके मोहित हो गए। नंबर लगा है धनुष तोड़ने का। बड़े बड़े बहादुरों ने अपना बल आजमाया लेकिन वो धनुष इतना भारी था किसी की हिलाई से नहीं हिला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा लगे उठावन टराई नटारा। लगे उठावन टराई नटारा लगे उठावन। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा। एक सहस्त्र होता है 1000 का और 10 सहस्त्र कितने हो गए? 10,000। अब सोच के ये भी देखो कि 10,000 राजन के कम से कम 20,000 तो हाथ हो ही गई। सो धनुष कितनो लंबो हतो जो 20,000 हाथ लग गए है। और एक बार और सोच के देखो कि अगर को धनुष टूट जातो तो सीता किनके किनके गले में जयमाला डलती। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने गलत नहीं लिखा कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा। एक राजा का केवल एक ही बार नंबर आया और इस तरीके से 10,000 राजा अपनी ताकत को आजमा चुके थे। जब वो धनुष किसी के तोड़ने से नहीं टूटा और जब धनुष नहीं टूटा तो जनक खड़े हो गए, सभा के लोगों चले जाओ। क्यों बैठे? चले जाओ, क्योंकि कि कुंवारी लली रही बिरथा तेज धनुष की ठानी कुंवारी। कुंवारी लली रही बिरथा तेज धनुष की ठानी कुंवारी। कौ छत्री पे धनुष न टूटो सब विधि भागी लली को फूटो। हमारी हंसी भई प्रथा पे धनुष की हानि कुंवारी।
गया कोई बहादुर कोई वीर नहीं है कि अब समझ लिया ने पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। सभा के लोगों चले जाओ, मैंने समझ लिया अब कोई बहादुर नहीं है कोई वीर नहीं है। अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। अब खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। चले जाओ, मैं समझ गया कोई बहादुर नहीं है कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़े हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़े। लक्ष्मण खड़े थे, कहने लगे बीरबल क्या कह रहे हो? ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कह रहे कोई बहादुर नहीं कोई वीर नहीं। ओए क्या समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। जनकराज अरे क्या कही जनक अब की बोलो पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। ए जनकराज क्या कह रहे हो? कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हो पृथ्वी पे कोई वीर नहीं कोई बहादुर नहीं कोई छत्री नहीं। शर्म नहीं आई तुम्हें? पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। क्या कह रहे हो जनकराज? पृथ्वी पे कोई बहादुर नहीं कोई वीर नहीं है। अगर आज्ञा गुरु की पैदा हूं तो ये धनुष कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आज्ञा तो गुरु की पैदा हूं ब्रह्मांड को अबे हिलाई डाली। कहो सूरज चांद को निगली जाए और यम को खाक मिलाई डाली। ये जनकराज ये धनुष ना जाने खेल खेल में बचपन में ना जाने कितने धनुष टूट गए। ये सड़ा सा धनुष कह रहे कोई बहादुर नहीं। गुरु का आदेश मिल जाए सूरज चांद को निगल जाए हमको खाक में मिला दे पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दे। लज्जा नहीं आई तुम्हें? यदि आज्ञा जो गुरु की पैदा यम को खाक मिलाई डाले।
विश्वामित्र वहीं बैठे थे। कहने लगे कि विश्वामित्र कहने लगे, रहो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों वृथा बढ़ाते जोश। ये काम तुम्हारा नहीं है, बैठ जाओ। और इशारा किया, बेटा राम एक काम करो, ये धनुष तोड़ो, जनक जी के संताप को दूर कर दो। जैसे ही भगवान श्री राम चले हैं धनुष तोड़ने के लिए, वीर बहादुर छत्री कहने लगे, बाजी बाज चिड़िया पहाड़ उठाने जा रही है। और लला धनुष को होश में उठाइयो ना, तो धनुष के नीचे ही दब जाओ। हाँ, जैसे ही आगे पहुंचे हैं, गुरु को प्रणाम किया, धनुष को नमन किया, उसके बाद हाथ लगाया धनुष के पास। सीता भी विनती कर रही है, धनुष महाराज टूट जाना। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, और या बजे कई कानों में। जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, सभा में तालियां बज गई। बोलिए राजा रामचंद्र की। वीर बहादुर छत्री जो थे वो चुपचाप धीरे से निकल गए। अब सीता जी जयमाला लेकर के आए, राम खड़े हैं। सीता जी जयमाला लेकर के खड़ी हैं, लला जय गर्दन तक नहीं पहुंची। और जब गर्दन तक नहीं पहुंची तो संग की सहेलियां कहने लगी हैं प्रभु राम से कि धोके रहियो तनिक रघुवीर, अरे बिटिया बारी है धोके रहियो। झुकी जइयो लला रघुवीर, अरे बिटिया बारी है झुकी जइयो। बोली झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण बोलेगा जबरदस्ती ना झुकेंगे, झुकाए के दिखाओ। तो लड़की बोली झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा। झुकी जइयो लला रघुवीर, अरे बिटिया बारी है झुकी जइयो। रुपया पी सके देते ना, अरे जाही गाम के बस भैया भैया